नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम गणित का अध्ययन कर रहे हैं। गणित में अध्याय 2 बच्चे गणित कैसे सीखते हैं के अंतर्गत आज के इस वीडियो में हम गणितीय त्रुटियों का अध्ययन करेंगे। गणित सीखने के दौरान बच्चे गलतियां करते हैं। एक अध्यापक के रूप में हमें यह जानना आवश्यक है कि बच्चे कितनी प्रकार की गलतियों को करते हैं और उनका निवारण क्या है। तो आज का जो टॉपिक है वो सेक्शन 2.4 प्राथमिक के बच्चों के द्वारा गणित सीखने में की जाने वाली गलतियां हैं। आइए हम शुरू करते हैं। तो गणित का आधार मुख्य रूप से 3 बातों पर टिका होता है, 3P पर टिका होता है। गणित सीखने के लिए अभ्यास की जरूरत होती है, धैर्य की जरूरत होती है और प्रिजिवरेंस यानी कि लगातार प्रयास करते रहने की जरूरत होती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक बच्चा साइकिल चलाना सीखता है या तैरना सीखता है, तो वह किताबी ज्ञान या किताब में अगर पढ़ ले तो उससे उसे तैरना नहीं आएगा या साइकिल चलाना नहीं आएगा, बल्कि उसे लगातार प्रैक्टिस करते रहने की जरूरत है। उस दौरान वह गिरेगा, घायल होगा, लेकिन फिर भी वह साइकिल चलाना सीखेगा और अंत में वह निपुण हो जाएगा। उसी प्रकार से तैरने में भी होता है। कम पानी में बच्चे प्रारंभ में काफी मेहनत करते हैं, अभ्यास करते हैं, लगातार अभ्यास के बाद वे तैरने में भी निपुण हो जाते हैं। तो गणित का सीखना भी ऐसा ही है। गणित सीखने में ऐसा नहीं है कि एक कहानी के रूप में पढ़ना है और एक बार शुरू करके अंत में खत्म कर दिया और हमें गणित आ गई, ऐसा नहीं है। इसलिए अध्यापक की जिम्मेदारी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हम अन्य विषयों की तरह बच्चों को गणित नहीं पढ़ा सकते। इसमें हमें अधिक धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि बच्चा बार बार गलतियां करेगा और बच्चा उन गलतियों से ही सीखता है। उन गलतियों को ही बार बार रिपीट करते हुए बच्चा सही तरीके से प्रश्नों को हल करना सीखता है। तो एक शिक्षक के रूप में यह भी हमारे लिए आवश्यक है। तो हमें 3P पर ध्यान देना होगा। P का मतलब प्रैक्टिस, बच्चा अभ्यास करे। आप सभी जानते हैं, जब हम गणित के सवालों को लगाते हैं तो जितना ज़्यादा सवाल लगाते हैं उतना ज़्यादा हम मतलब निपुण होते जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि बच्चे को हम जब कोई प्रश्न देते हैं तो बच्चा पहला सवाल या पहला प्रश्न को लगाने में समय लेता है या नहीं लगा पाता है, हम उसको बताते हैं तो वो समझता है, धीरे धीरे लगाता है। दूसरा प्रश्न लगाता है, दूसरे दिन लगाता है तो थोड़ी स्पीड उसकी बढ़ जाती है। तीसरे दिन, चौथे दिन, इस प्रकार से जब लगातार बच्चा अभ्यास करता है तो एक समय के बाद वो बहुत तेजी से प्रश्नों को लगाने शुरू कर देता है। तो कहीं ना कहीं इसमें हमको ध्यान देना है कि धैर्य की जरूरत होती है और लगातार प्रयास। यह नहीं कि बच्चा आज गणित पढ़ रहा है और 10 दिन, 1 महीने फिर छोड़ दिया और उसके बाद फिर दोबारा आएगा, तो निश्चित रूप से वह कहीं ना कहीं उन चीज़ों को भूलने लगता है। तो रिकॉल करना पड़ेगा, उसे फिर से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उन चीज़ों की। तो ये कहीं ना कहीं ये 3P बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान देना है। गणित मन में पढ़ने से नहीं आने वाली विषय है। जैसा हम अन्य विषयों को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो ऐसे गणित नहीं है। ठीक है, हमें अगर ये निकालना है कि एक आयताकार क्षेत्र है और उसका परिमाप क्या है, तो उसको बच्चा पढ़ेगा तो नहीं आएगा। जब बच्चा उसको एक स्केल लेकर नाप देगा तो उसको आ जाएगा, है ना। तो वो प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। तो गणित कहानी की किताब भी नहीं है। कोई भी छोटा हिस्सा टूटने पर आगे गंभीर समस्या हो सकती है। गणित सीखने के दौरान अक्सर हम यह देखते हैं कि जब हम बच्चे को अगर जोड़ सिखा रहे हैं तो जब हम सामान्य जोड़ सिखाएंगे तभी वह हासिल का जोड़ सीख पाएगा। आप सोचिए, अगर बच्चे को सामान्य जोड़ ही नहीं आता, हम डायरेक्ट हासिल का जोड़ सिखा रहे हैं, या हम जोड़ या घटाना बच्चे को नहीं सिखाया, डायरेक्ट गुणा सिखा रहे हैं, तो गुणा सीखने के दौरान बच्चा फिर जब कैरी करने वाला होगा तो फिर वहां पर बच्चा जाकर फंस जाएगा, नहीं समझ पाएगा। इसलिए यह भी हमको ध्यान देना है कि हम सीखने की प्रक्रिया के दौरान हिस्से के कुछ भागों को छोड़े ना, यानी एक क्रमागत रूप से बच्चे को हम गणित सीख रहे हैं, यह भी बहुत ही आवश्यक है। और बच्चे को गलती करने की पूरी आज़ादी हमें हमारे क्लास में देनी चाहिए। यानी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि बच्चा गलतियां करने से डरे। ठीक है, हम अक्सर कहते हैं कि अगर इतना गलत हुआ तो इतना डंडा लगेगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक शिक्षक के रूप में हमारी यह जिम्मेदारी है। तो बेसिकली 3 प्रकार की मिस्टेक्स होती हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो कॉन्सेप्चुअल एरर्स है। आज की इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा भी थोड़ा बहुत करेंगे। बाकी ये केयरलेस एरर्स हैं और कंप्यूटेशनल एरर्स जो होती हैं, ये बच्चा लापरवाही में जब गणना में त्रुटि कर देता है, जोड़ने में मिस्टेक करता है ना, हासिल लगाने के दौरान बच्चा भूल जाता है। तो जब बच्चा गणना करता है तो ये गणना करने में जब त्रुटि करता है तो कंप्यूटेशनल। और केयरलेस, कभी कभी बच्चा बहुत लापरवाही सवालों को लगाता है, तो ये केयरलेस यानी कि लापरवाही जन्य त्रुटियां होती हैं। तो ये तो बच्चे के द्वारा की जाती हैं, इसमें कोई बहुत ऐसा दुविधा नहीं है, बच्चा इसको धीरे धीरे सही कर लेता है। लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल एरर है, जो संकल्पनात्मक त्रुटियां हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये बच्चे के लिए सबसे घातक होती हैं, क्योंकि इसमें बच्चा एक्चुअली कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाता। जैसा कि नाम में लिखा गया कॉन्सेप्चुअल, यहाँ कॉन्सेप्ट से है। तो बच्चा जब कॉन्सेप्ट को नहीं समझेगा तो निश्चित रूप से फिर वो गलतियां करेगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्चुअल एरर को समझने का
प्रयास करेंगे कि संकल्पनात्मक त्रुटियां एक्चुअली होती क्या है। जब बच्चे को कॉन्सेप्ट ना समझ में आए, सबसे खतरनाक गलती, हमने इस पर अभी आपसे चर्चा की कि ये खतरनाक क्यों होती है। जैसे मान लीजिए कि बच्चे को आप क्षेत्रफल सिखा रहे हैं, आयत का या वर्ग का परिमाप सिखा रहे हैं। अब बच्चे को आपने आयत और वर्ग समझाया, लेकिन सोचिए कि बच्चे ने आयत और वर्ग के कॉन्सेप्ट को आपने नहीं अच्छे से समझाया। यानी बच्चा, कभी कभी ऐसा होता है कि आयत का क्षेत्रफल निकालना या आयत का परिमाप निकालना है, तो बच्चा भुजा स्क्वायर कर देता, भुजा गुणे 4 कर देता है ना। जैसे मान लीजिए कि आपने एक आयत बनाया है, ठीक है, और आयत का परिमाप भी बच्चे को आपने सिखा दिया, फिर आपने एक वर्ग बना दिया। अब मान लीजिए कि बच्चा आयत को नहीं समझ पा रहा है, आयत और वर्ग में अंतर नहीं कर पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है। आपने उस पर फोकस किया या आपने बच्चे को पढ़ाया, लेकिन बच्चे ने ध्यान नहीं दिया, तो वह आयत और वर्ग में कंफ्यूज हो गया। अब उसको नहीं पता कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब वर्ग की भुजा 3 है तो 3 चौक को 12, अब इसका 8 है, अब पता चला 8, और इसका अभी आपने 10 मान लीजिए बताया। अब आपने कहा कि इसका परिमाप हो गया 3 गुणे 4 तो 12। अब इसका बताओ, तो बच्चा यहाँ पर कॉन्सेप्ट में चूंकि वह नहीं समझ पाया कि परिमाप क्या होता है, तो अब वह यहाँ पर फंस जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर कमजोर है, क्योंकि वह परिमाप को नहीं समझ सका, आयत और वर्ग में अंतर नहीं समझ सका। तो ऐसे में बच्चा निश्चित रूप से मिस्टेक्स करेगा, वह उन सवालों में फंस जाता है। इस प्रकार से जो मिस्टेक्स बच्चे करते हैं, जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं कॉन्सेप्ट को, तो वे निश्चित रूप से मिस्टेक्स को करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने बच्चों को भिन्न पढ़ाया, तो भिन्न में हम बच्चों को ये सिखाए हैं कि हाँ ठीक है, हर अगर समान है, 1/3 है धन 2/3 है, तो बच्चे इसको जोड़कर 3/3 लिख दे रहे हैं। लेकिन अगर बच्चे ने आपकी बात को नहीं सुना और आपने 1/5 धन 1/4 को बता दिया कुछ अलग तरीके से, जो उसका एलसीएम वगैरह लेकर या क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो बच्चा हो सकता है कि अब इसी को यहाँ पर लगा दे, इसी सिद्धांत को यहाँ पर लगा 2/5 और 4 को जोड़ के 9 लिख दे। तो इस प्रकार से बच्चे गलती करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट में कॉन्सेप्ट बच्चा नहीं समझ पाया। बच्चा ऐसे नहीं समझ पाया कि एक्चुअली ये 3 में से एक हिस्सा यहाँ पर है, 3 में से 2 हिस्सा है, हर बराबर है, यहाँ पर हर अलग अलग है। तो बच्चे मिस्टेक्स को करते हैं। तो इसीलिए यह खतरनाक गलती। अब सोचिए कि बच्चा यहीं पर गलत कर दिया, तो आगे जब आप भिन्न पढ़ाएंगे तो वो जगह जगह गलती करेगा, और जगह जगह गलती करेगा तो फिर उसका जो बेस है कमजोर होने का नाते फिर आगे वो सीख नहीं पाएगा, समस्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इसलिए हमें एज ए टीचर बच्चों की मिस्टेक्स में सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स अगर बच्चे कर रहे हैं तो उस पर ध्यान देना है। हम बच्चों को इकाई 3 अंकों की 4 अंकों की संख्याएं पढ़ा देते हैं, याद भी करा देते हैं, लेकिन बच्चे उसमें इकाई की वैल्यूज नहीं जान पाते हैं, दहाई की नहीं जान पाते हैं। बच्चे 53 को जानते हैं, लेकिन बच्चे एक्चुअली ये नहीं समझ पाते हैं कि 53 में 5 दहाई यानी 50 है और 3 इकाई है, ठीक है। तो 50 धन 3 बच्चे नहीं समझ पाते हैं, वे 53 को जानते हैं। 353 बच्चे नहीं जानते हैं कि 3 सैकड़ा है और फिर 5 दहाई है और फिर 3 इकाई है। तो कॉन्सेप्ट बच्चे का स्ट्रांग नहीं हो पाता। इसी कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करने के लिए पिक्चर्स का सपोर्ट लिया जाता है। हमारी बुक्स में आप देखेंगे तो यहाँ पर पिक्चर 100 के 3 बंडल रहते हैं, तो हमने बताते हैं बच्चों को देखो 100 के 3 बंडल तो 300, और 10-10 के 5 बंडल तो 50, और फिर खुले छुट्टे हमारे पास 3 हैं। तो इस प्रकार से हम बच्चों में कॉन्सेप्ट डेवलप करने का प्रयास करते हैं। तो बच्चा ये समझता है कि एक्चुअली 353 का मतलब हुआ 3 सैकड़ा, 5 दहाई और 3 इकाई। तो ये हमें ध्यान देना है। अब आप समझ रहे हैं कि क्यों होता है ये, जब बच्चा कॉन्सेप्ट को ना समझ पाए। बच्चे रटने की प्रवृत्ति कभी कभी दिखाते हैं, पहले वो अब सीखी गई चीज़ों में फर्क नहीं कर पाते हैं। कभी कभी बच्चे जो पुरानी चीज़ें सीखी गई होती उसी को हर जगह लगा देते हैं। जैसे आपने सामान्य जोड़ बच्चे को सिखाया और हासिल का भी फिर जोड़ सिखा रहे हैं। तो होना यह चाहिए कि जब बच्चे को आप जोड़ सिखा चुके हैं, तो जब हासिल का जोड़ करता है बच्चा तो उसमें एक कैरी करता है, ठीक है। लेकिन बच्चे कभी कभी क्या करते हैं कि उसको पुराने तरीके से सिखाया गया चीज़ें होती हैं उसी को अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए 3 6 2 1 अब आपने उसको सिखाया तो 6 2 8 3 1 4, ठीक। और बच्चे को आपने सिखाया फिर 66 और 53, तो बच्चा ये समझ रहा है कि इसको जोड़कर सर जी ने सिखाया तो यहाँ लिखना है, इसको जोड़कर यहाँ लिखना है, तो बच्चा 6 5 जोड़कर 11 लिख देगा और 6 3 जोड़कर 9 लिख देगा। इस प्रकार से बच्चे गलतियां कर देते हैं। तो ये भी कभी कभी होता है कि बच्चे जो पुरानी सिखाई गई धारणा, तो पुरानी चीजें होती हैं उसी का यूज कर देते हैं और उसके आधार पर भी बच्चे गलतियां कर देते हैं। वो कॉन्सेप्ट को यहाँ समझते नहीं है कि एक्चुअली ये अभी एक दहाई बन चुका है, तो दहाई आके टेंस की जगह पर यहाँ आ जाता है। तो ये बच्चे नहीं करते हैं। तो ये इस प्रकार से बच्चे करते हैं। ऑब्जर्वेशन हमने ये किया है, हमने देखा है कि प्रैक्टिस की कमी से भी कठिनाई महसूस होती है। इसका एक रिसर्च किया गया और उसके बाद बच्चों में, और ये देखा गया कि कभी कभी बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कठिनाई का अनुभव होता है। जैसे मान लीजिए कि जब हम लोग गणित पढ़ते थे तो हम 3 और 5 को तो जानते थे, 8, लेकिन हमको जब 3a + 5a को जोड़ना होता था तो ये हमको कठिन लगने लगता था। हम जब अलजेब्रा में उसी चीज़ को अप्लाई करते थे तो वो कठिन लगता था। हम जोड़ घटाना गुणा भाग सब सीख लेते थे, लेकिन जब हमारे पास सरलीकरण आता था तो 3, इस प्रकार के सवाल आपको याद होंगे, हम लोग आप भी अपने बचपन में लगाए होंगे, 33 भागे 11, फिर इस तरह से ब्रैकेट में 5 धन 4 ऋण 2, और इस तरह से सवाल हम लोग लगाते थे, है ना। अब ब्रैकेट में
ऋण 2 ऋण 5 इस प्रकार से होता था, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर इस तरह से सवाल होते थे। ठीक, तो ऐसे सवालों को लगाने में हम के जोड़ नहीं जानते, घटाना गुणा भाग सब जानते थे, लेकिन हाँ ऐसे सवालों की जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं फंसेंगे और बच्चे यहीं पर फंस जाते हैं। तो कहीं यहाँ पर प्रैक्टिस की कमी होती है तो भी बच्चे कठिनाई का अनुभव करते हैं। बच्चा ये जोड़ घटाना गुणा भाग सब जानता है लेकिन प्रैक्टिस नहीं करता है, जिसकी वजह से ऐसे सवालों में बार बार बच्चा कॉन्सेप्चुअल एरर कर देता है, गलती कर देता है। तो इसके लिए हम एक अध्यापक के रूप में ध्यान देंगे कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो अब आपको इस एरर को कम कैसे करना है उसी पर चर्चा हम कर रहे थे कि प्रैक्टिस व ड्रिलिंग, जो बात यहाँ पर भी की गई है कि प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चे बार बार। अब आपने बच्चों को अगर परिमाप सिखाया, आयत का परिमाप सिखाया, आपने 10 सवाल दे दिया घर से करके लाना, आपने 10 चित्र बना कर दे दिया कि देखो इन सभी के परिमाप गिनकर अपने स्केल से नाप कर लेकर आना। ठीक, तो अगर आप बच्चों को प्रैक्टिस कराएं, ड्रिलिंग कराएं, मतलब रिपीटेड प्रैक्टिस कराएं, तो बच्चे कहीं ना कहीं एरर्स को कम कर सकते हैं। होमवर्क आप बच्चों को दे रहे हैं, नोटबुक चेकिंग, अक्सर हमारे उच्च अधिकारी ये कहते हैं कि बच्चों के होमवर्क और क्लास वर्क की कॉपी जरूर बनाइए और हम आएंगे तो होमवर्क चेक करेंगे कि बच्चों को दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, निर्देश बार बार प्राप्त होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो इस सारी चीज़ों को कम करने का ही प्रयास है कि बच्चे कंसेप्चुअल एरर को जो है न करें। हम बच्चे को यहाँ विद्यालय में गुणा सिखा रहे हैं, 2 अंकों का गुणा सिखा रहे हैं, घर जाकर बच्चा भूल गया घर जाकर, लेकिन अगर हमने उसको होमवर्क दिया, अगले दिन चेक किया, तो कहीं ना कहीं बच्चा उस कॉन्सेप्ट को याद करके रखेगा। हमने यहाँ पर बताया, घर पर जाकर बच्चा रिकॉल करेगा और उसको सीखेगा। हम बच्चे का टेस्ट ले सकते हैं। हम अगर देख रहे हैं कि हमने अगर गुणा सिखाया या भाग सिखाया तो हम तुरंत बच्चों को सवाल सिखाएं और तुरंत हमने 10 सवाल दे दिया कि चलो इस तरह से 10 सवाल लगाओ और बच्चे उसको लगाकर हमें चेक करा सकते हैं। तो हम ये कॉन्सेप्ट चेक कर रहे हैं कि हमने जो भाग सिखाया है, जो विधि लगाई है, बच्चा उस विधि को समझ पा रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार से पुराने व नए कंसेप्ट को जोड़कर हमें पुराने कंसेप्ट को और नए कंसेप्ट को जोड़कर पढ़ाना है ना। जैसे हम जोड़ सिखा रहे हैं तो जोड़ के बाद हासिल का जोड़ सीखा है, ये नहीं कि जोड़ के बाद भाग सिखाने लगे, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। जोड़ के बाद भाग कैसे सिखाएगा, बिना घटाना के बच्चे न तो भाग सीख पाएगा न तो गुणा सीख पाएगा। तो हमें जो पुराने कंसेप्ट हैं जोड़, उसके साथ साथ उसको कनेक्ट करते हुए फिर हमें अगले कंसेप्ट पर आना है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब इसका एक रीज़न क्या है, ये रीज़न ये है देखिए कि कारण क्या है इसकी। जैसे यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कंसेप्चुअल एरर को कम करने के लिए तो अब यहाँ पर पॉइंट वाइज, अब इस पर आप 10-10 ये मतलब 25-25 सब पर जितना चाहें आप लिख सकते हैं। होमवर्क क्या है, ये सब आपके लिए आसान है, बस एक आइडिया यहाँ पर इस वीडियो में आपको दे दिया जा रहा है। अगर एरर कम कैसे करें, इसके आधार पर आप बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। कारण ये होता है कि ध्यान बच्चे नहीं देते हैं। अगर पूछा जाए कंसेप्चुअल एरर्स के क्या रीज़न है, तो पहला तो ध्यान न देना। कभी कभी हम बच्चों को गणित पढ़ा रहे होते हैं, बच्चे हमारी बात को नहीं ध्यान देते हैं, बाहर देखते हैं या कभी कभी चले जाते हैं बाहर घूमने फिरने। ठीक है, सर जी पानी पीने जाए और पानी पीने जा रहे हैं, तब तक हमने कुछ सवाल बता दिया, तो बच्चे हमारी बात को सुने ही नहीं, तो सीखेंगे कहाँ से। उतनी देर में हमने महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ा दी। तो अक्सर हम देखते हैं कि जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो हम बच्चों को छुट्टी नहीं देते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर हम छुट्टी दे देंगे और जो कुछ हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चा जो है उसको नहीं समझ पाएगा। तो इस प्रकार से बच्चे अगर हमारी बातों को ध्यान नहीं देंगे तो मिस्टेक निश्चित रूप से करेंगे, कंसेप्चुअल एरर करेंगे। सिंबल्स को गलत समझते हैं कभी कभी बच्चे। प्रारंभिक अवस्था में हम देखते हैं जब हम प्रतीक लगाते हैं धन का, तो बच्चा उसको समझता है ऋण। तो इस प्रकार से बच्चा गलती कर देता है, वो उसको समझ ही नहीं पाता है। तो जब इसके लिए क्या है, जैसे हमने कहा कि प्रैक्टिस कराएंगे, ढेर सारी प्रैक्टिस कराएंगे तो वो सिंबल को समझेगा, इसका मतलब जोड़ना है, इसका मतलब घटाना है। वर्ड प्रॉब्लम्स का मतलब नहीं समझ पाना। हमारी किताबों में अक्सर इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, ऐसे जैसे कि राम ने इतने रुपए लेकर बाजार गया और इतना रुपये, अब इसी चीज़ को हम डायरेक्ट दे दें। जैसे मान लीजिए कि 2 मेज़ों का मूल्य 800 रुपये है, तो 1 मेज़ का मूल्य कितना होगा। तो इस तरह से बच्चा, अगर हमने 800 में बच्चे से कहा कि 2 से भाग दे दो, तो बच्चा जोड़ के बता देगा। ठीक, भाग देकर बता देगा कि हाँ 400 आएगा। लेकिन इसी चीज़ को हम वर्ड प्रॉब्लम के रूप में लिख देंगे तो बच्चे के लिए वो पढ़ना और समझना कठिन हो जाता है। प्रारंभिक अवस्था में बच्चा अभी 3 में 4 में पढ़ रहा है, तो हमने कह दिया कि 4 मेज़ों का मूल्य 1700 रुपये है, तो बताओ 2 मेज़ का या 1 मेज़ का मूल्य कितना। इस शब्द की भाषा जो मतलब लिखी गई है, जो सेंटेंस की भाषा है, उसको बच्चा एक्चुअली सही तरीके से समझ नहीं पाता है। और हम जब अध्यापक में उसको समझाते हैं, उसकी लैंग्वेज में समझाते हैं कि देखो 4 मेज़ खरीदी, 4 मेज़ इतने रुपये का, तो बताओ 1 मेज़ कितने का मिलेगा, तब उसको वो समझता है और फिर वो हल करता है। ठीक है, कभी कभी अंतर ज्ञात करो, बच्चा नहीं समझ पाता अंतर क्या होता है। हमने कहा कि अंतर का मतलब देखो घटाना होता है। ठीक है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात करो, तो अब बच्चा उसमें समझ नहीं पाएगा। अब हमने कह दिया कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सोच लो और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सोच लो, घटा दो, तो बच्चा घटाने को समझ गया। तो कभी कभी उन शब्दावली को बच्चा नहीं समझ पाता है, तो जब शब्दावली को नहीं समझ पाता है तो फिर वहाँ पर मिस्टेक करता है। ठीक है, आंसर्स को कभी कभी चेक नहीं करता है बच्चा। हम कहते हैं कि अपना आंसर चेक करके लाओ। ठीक है, अगर बच्चा आंसर को चेक करता है तो अगर कोई मिस्टेक होती है तो उसको रिपीट चेक करने में वो सही कर लेता है। तो ये भी है। और बिना वेरीफाई के सही मान लेना, कभी कभी बच्चा उसको वेरीफाई भी नहीं करता है, उसको मान लेता है कि ये सही है। तो ये भी हमें इस कारण से भी बच्चे मिस्टेक्स को करने लगते हैं कि वो जो भी कुछ है उसको रिवीजन नहीं करेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, उसको प्रॉपर चेक नहीं करेंगे और ये मान के चलेंगे कि हमने सही किया है, तो निश्चित रूप से फिर बच्चे को मिस्टेक्स होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने इसको देख लिया।
अब आपसे कुछ पूछा जा सकता है। प्रश्न ये देखिए, इससे कई प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्न ये बन सकता है कि कौन सी आप कॉन्सेप्चुअल एरर्स के कुछ एग्जांपल दे दीजिए। अगर ये एग्जांपल आप जैसे हमने चर्चा की है सबका प्रयोग कर सकते हैं आप। अब इसमें देखिए हमने कुछ कर दिया है, यहाँ पर लिख दिया है बच्चे कौन कौन सी कॉमन प्रॉब्लम्स करते हैं क्लास में। देखिएगा जैसे पूर्ण संख्या व दशमलव, अब ज़्यादा डिजिट वाला नंबर बड़ा, जैसे हमने कहा कि देखो ये 35 लिखा हुआ है और ये 3 लिखा हुआ है, तो कौन बड़ा है, ठीक, या 135 लिखा हुआ है 30 लिखा हुआ है, तो कौन बड़ा है। तो बच्चा समझेगा कि सर ये 3 अंक का है तो ये बड़ा है, और ये 2 अंक का है तो ये छोटा है। अब इसी चीज़ को हमने वहाँ दशमलव लगा दिया पर 1.35, अभी बच्चा इसको बड़ा कहेगा क्योंकि उसको कॉन्सेप्ट नहीं पता है दशमलव का। तो जब बच्चे को दशमलव का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, बच्चा नहीं जान रहा है दशमलव, तो वो 1.35 को बड़ा करेगा क्योंकि उसने इनकी तुलना अंकों के आधार पर कर दी कि यहाँ पर 3 अंक हैं और यहाँ पर 2 अंक हैं। और ये बेसिकली क्या होता है कि जब वो इकाई दहाई सैकड़ा करता है बच्चा, तो इसी प्रकार से वो अप्लाई करता है। तो उस चीज़ को, पुराने सीखी गई चीज़ को यहाँ पर अप्लाई कर दिया और उसने क्या कर दिया, कॉन्सेप्चुअल एरर कर दिया। यानी कि इसके लिए बच्चे को आवश्यक है कि उससे दशमलव का ज्ञान हो। जब बच्चे को दशमलव का ज्ञान होगा तो वो मिस्टेक नहीं करेगा। तो ये अगर आपसे पूछा जा सकता है कि हाँ कुछ एक्टिविटीज़ बताइए जो बच्चे करते हैं जिसके थ्रू आप समझ जाएंगे कि हाँ कॉन्सेप्चुअल एरर, तो एक आपने लिख दिया मल्टीप्लिकेशन बाय 10 100। अब हम कहते हैं देखो बच्चों अगर 10 से गुणा करना है तो बस पीछे एक जीरो लगा देना। अध्यापक ये सिखाते हैं बच्चों, जैसे 5 गुणे 10 तो 50, 6 गुणे 100 तो 2 जीरो, तो 2 जीरो बढ़ा देना। लेकिन अगर ये दशमलव संख्या रहे 3 बटा मान लीजिए 1.75 गुणे 10 तो बच्चा 1750 लिख देगा, हो जाएगी गलती। तो 10, 100 या 1000 से गुणा करने के दौरान भी दशमलव की संख्याओं में बच्चे कॉन्सेप्चुअल एरर करते हैं। इस प्रकार से आपने इसको भी देख लिया। ट्रायंगल एक ही जैसा होता है। अब हम बेसिकली क्या करते हैं, बच्चों के सामने उदाहरण बना, जब भी बताते हैं त्रिभुज का, आप भी कभी पढ़ाए होंगे तो उदाहरण इस प्रकार से यही त्रिभुज बनाते हैं। अब बच्चा ये जाने की नहीं पाएगा कि ये भी त्रिभुज है क्योंकि हमने इस तरह से त्रिभुज बनाया नहीं, तो बच्चा इसी को त्रिभुज मानकर चलता है। अब हम कहेंगे ये त्रिभुज है, लेकिन आप अपनी कक्षा में पूछिएगा कि ये क्या है, ये क्या है। अब बच्चे ने इसको देखा नहीं तो क्या बताएगा, बच्चा बस इसी को जानता है त्रिभुज। क्योंकि हमारे उदाहरण, हमारे टीएलएम्स, हमारे चित्र जो हमने दीवारों पर चिपकाते हैं, सारी चीज़ें दिखाई देती हैं तो ऐसे त्रिभुज दिखाई देते हैं। समबाहु त्रिभुज ही रखते हैं और हम कभी स्केलियन नहीं, आइसोस्केलस नहीं रखते हैं, तो उसमें बच्चा कन्फ्यूज होता है। तो ट्रायंगल बच्चा ये समझता है कि एक ही जैसा होता है, ये भी एक मिस्टेक है। ओल्ड नॉलेज वर्सेज न्यू नॉलेज, नई चीज़ को पुरानी चीज़ से जोड़कर बच्चा मिस्टेक कर देता है। ठीक है, नई चीज़ सिखाई जा रही है उसमें पुराने रूल्स अप्लाई करके हो, जैसे हमने हासिल की जोड़ की चर्चा की थी, पुराने तरीके से उसको लगा देता है, गलत कर देता है। तो ये भी मिस्टेक बच्चा करता है। राइट एंगल राइट साइड में बच्चा ये सोचता है कि समकोण त्रिभुज ऐसे ही बनता है। अब बच्चे को क्या पता कि समकोण ऐसे भी बन सकता है, नहीं पता। ठीक, ये बच्चा इधर से भी बन सकता है। बच्चा बस इसी को सोचता है कि ये समकोण त्रिभुज है। तो इस प्रकार की कॉन्सेप्चुअल एरर बच्चे अक्सर हमारी क्लास में करते हैं, जिसको आपने देख लिया, आपसे पूछा जा सकता है। टीचर्स को क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए आप। यानी अध्यापक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर वो बच्चे को गणित में जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करें, जो उसकी संकल्पना है, सिद्धांत है, उसको बच्चे को समझाएं। सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, जब बच्चा समझेगा तभी वह आगे बढ़ पाएगा और तभी वह गुणनखंड समझ पाएगा। बिना सम संख्या विषम संख्या जाने गुणनखंड नहीं कर पाएगा। अभाज्य संख्या जानेगा तभी गुणनखंड करेगा, और गुणनखंड कर जानेगा तभी फिर वह लस या मस करेगा। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, आप भिन्न पढ़ा रहे हैं, आप चित्रों के माध्यम से किस प्रकार से करना है, यह सब चर्चा हमने किया है। एग्जाम्पल्स का अधिक से अधिक उपयोग करिए, गणित में यही करना है, अधिक से अधिक उदाहरण लगाएं। ठीक, पेशेंस रखें, धैर्य रखें। बच्चा गलतियां करेगा तो ऐसा नहीं कि वो तुरंत सही हो जाएगा, वो गलतियां करते करते ही सीखेगा। और मिस्टेक्स करने दें। अगर एक अध्यापक के रूप में आप ये देख रहे हैं कि आपके बच्चे गलतियां कर रहे हैं तो आप उनको करने दीजिए धैर्यपूर्वक। हाँ, कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए और फिर आप उस पर काम करिए। लेकिन ये नहीं कि बच्चे को आप गलती करने से रोक दें। अगर गलती करने से रोक देंगे तो फिर वो गणित सीखना उसका बंद हो जाएगा। इस प्रकार से इस वीडियो में इतना ही। यहाँ से आपके 3 से 4 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार और देखें। अगर समझ में नहीं आया तो प्रयास यही है कि आपको बेहतर चीज़ें प्रोवाइड की जाए। ब्रिज कोर्स के लिए ये सभी वीडियोस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस चैनल से जुड़े, आप हमारे टारगेट विद हिमांशु ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं।